भगवान के नाम पे कुछ दे दो, इस अंधे को कुछ दे दो, इस अंधे पर दया करो, भगवान आपका भला करेंगे, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। शकुंतला देवी बाहर बैठकर खाना खा रही थी। उतने में वहाँ एक बिल्ली आ गई। जब शकुंतला देवी खाना खा रही थी, तब वो बिल्ली शकुंतला देवी का मुंह देख रही होती है। शकुंतला देवी को बिल्ली पर दया आती है और बिल्ली को एक रोटी खाने के लिए दे देती है। उसी वक्त शकुंतला की बहू सुशीला आ जाती है। हाँ हाँ, सब कुछ लुटा दीजिए इन जानवरों के पीछे, हमारे पास तो बड़ा दुनिया का खाना है ना। कैसी बातें कर रही हो बहू, ये बेबस जानवर कुछ बोल भी नहीं सकते, न ही कुछ मांग सकते हैं। इनको खिलाने से पुण्य मिलता है बहू। इस उम्र में पुण्य पाकर क्या करेंगी? कुछ दिनों बाद मरना ही तो है आपको। इतना बोलकर सुशीला घर के अंदर चली जाती है। सुशीला का 5 साल का बेटा है, जिसका नाम मोहन है। मोहन बिस्तर से नहीं उठ पाता है क्योंकि वो बीमार है। बहुत डॉक्टर को दिखाने पर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। आज तबीयत कैसी है बेटा? रुक जा, मैं तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे पहले देख तो मैं क्या बना के लाती हूँ। कुछ देर बाद सुशीला मोहन के लिए खाना बना कर लाती है, मगर मोहन खाने से मना कर देता है। सुशीला बस इसी बात को लेकर परेशान रहती है। पता नहीं मेरा बेटा कब ठीक होगा। सुशीला राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। हर रोज भगवान राम की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है, मगर वो इतनी कंजूस है कि भगवान को चढ़ाने के लिए फल का एक ही टुकड़ा ले जाती है। भगवान मुझ पर दया कर दीजिए, घर धन दौलत से भरा रहे और मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। कंजूस औरत, थोड़ा तो शर्म कर। राम जी को चढ़ाने के लिए फल का एक टुकड़ा लाई हो और धन दौलत की मांग कर रही हो तुम। अरे पुजारी जी, ज्यादा कुछ चढ़ाने का क्या फायदा? राम जी खुद तो खाएंगे नहीं, यहीं आसपास के लोग ही खाएंगे, तो उन सबको क्यों खिलाऊं? तो क्या हुआ, राम जी तो यही चाहते हैं, राम राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। देखिए पुजारी जी, वो सब मुझे नहीं पता। मेरा तो ये मानना है कि खुद का पैसा इधर उधर नहीं लुटाना चाहिए। ये बोलकर चढ़ाया हुआ फल का टुकड़ा भी वो खा लेती है और वहाँ से चली जाती है। ये औरत कितनी कंजूस है, इससे ज्यादा कंजूस औरत कहीं मैंने कभी नहीं देखी है। राम जी, आप इसे सही रास्ता दिखाइए। सुशीला घर चली जाती है और देखती है कि उसकी सास बिल्ली को पानी पिला रही होती है। ये देखते ही सुशीला गुस्सा हो जाती है। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई है क्या? अब क्या हुआ, पानी ही तो पिला रही हूँ बहू। पानी मुफ्त में आता है क्या? रोज सुबह सुबह चलकर पानी लाना पड़ता है। अरे आप शुक्र करें कि आपको पानी पीने के लिए मिलता है। अगर ऐसे खाना पानी कुत्ते बिल्लियों को खिलाएंगी तो आपको भी नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई बहू, पानी देने में भी कंजूसी? हाँ, मैं कंजूस हूँ तो क्या हुआ, धन दौलत लुटाते हुए चलूं? आप चुप ही रहिए, वरना लात मार के घर से निकाल दूंगी। सुशीला सास को बोलकर घर के अंदर चली जाती है। उसी समय एक अंधा भिखारी आता है और भीख मांगता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, इस अंधे को कुछ दे दो, इस अंधे पर दया करो, भगवान आपका भला करेंगे, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अंधे भिखारी को देखकर शकुंतला देवी को दया आ जाती है और सुशीला से पैसे मांगने जाती है। सुशीला अपने कमरे में आराम कर रही थी। शकुंतला देवी कमरे के अंदर जाती है। बहू, बिल्ली को पानी नहीं पिलाने दिया, लेकिन अंधा भिखारी आया है, उसे तो कुछ दे दो। पैसा कहीं पेट पे उगता है क्या? उसे बोलिए खुद कमाए खुद खाए। वो तो अंधा है, कैसे काम करेगा बहू? वो सब मुझे नहीं पता, मैं एक पैसा नहीं दूंगी। शकुंतला देवी सुशीला के कमरे से अंधे भिखारी के पास जाती है। माफ कर दो, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे। इसके जैसा कंजूस मैंने कभी नहीं देखा। हे राम जी,
मेरी बहू पर कृपा कीजिए, मेरी बहू को सही रास्ता दिखाइए। उधर सुशीला अपने कमरे में सो रही होती है और नींद में राम राम बोल रही होती है। उतने में राम सपने में आते हैं। सुशीला, तुम मुझसे हर रोज धन दौलत की मांग करती हो, मगर असली धन दौलत सबको नहीं मिलता है। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले गरीबों की मदद करनी होगी। कल सुबह घर में जितने भी भिखारी आएंगे उन सभी को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। ये बोलकर राम जी चले जाते हैं। सुशीला की नींद टूटती है और वो बिस्तर से उठ जाती है। ये क्या देखा मैंने? भगवान राम स्वयं मेरे सपने में आए थे। सुशीला शकुंतला के पास जाती है और सपने के बारे में कहती है। जय श्री राम, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, ये अच्छी बात है। घर का धन दौलत खत्म हो गया तो हमें भी भीख मांगनी पड़ेगी। भगवान राम जी का आदेश है, मानना तो पड़ेगा बहू। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। तू चिंता क्यों कर रही है? कल हड़ताल है, ज्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आखिर हड़ताल के दिन कोई भिखारी घर से कैसे निकलेगा भीख मांगने? और आधे गए तो कुछ पैसे देकर भगा दूंगी। अगले दिन सुबह घर के बाहर आकर सुशीला खड़ी हो जाती है। तभी एक भिखारी आता है और भीख मांगता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। सुशीला ने कुछ पैसे दिए और भिखारी चला गया। सुशीला अंदर जा ही रही थी कि तब तक एक और भिखारी आ गया। ए माई भाई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। देखते ही देखते सुशीला के घर के बाहर भिखारियों की लाइन लग गई। सुशीला का पैसा और राशन सब खत्म हो गया। सुशीला भगवान राम से प्रार्थना करने लगी, भगवान सब पैसा खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तभी वहाँ पर श्री राम प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे कार्यों से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। तुम हमेशा सच्चे मन से लोगों की मदद करना। इतना कहकर राम जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुशीला का सब धन दौलत वापस आ जाता है और उसका बेटा मोहन भी ठीक हो जाता है।